तो पश्चिम बंगाल में पहली बार कमल खिलने जा रहा है। बम्पर वोटिंग के बाद आए इस एग्जिट पोल्स में इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। मेट्राइज के एग्जिट पोल में पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनती दिख रही है। मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बंगाल में बीजेपी 146 से 161 सीटें जीत सकती है और वहीं टीएमसी 125 से 140 सीटों के बीच सिमट सकती है, जबकि अन्य के खाते में सिर्फ 6 से 10 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। साथ ही बीजेपी पहली बार सीएम ममता बनर्जी के गढ़ साउथ बंगाल में बड़ी सेंधमारी करती दिख रही है। मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक साउथ बंगाल में इस बार बीजेपी को सत्ता की चाबी मिलती दिख रही है, तो वहीं नॉर्थ बंगाल में बीजेपी का दबदबा कायम दिख रहा है, जबकि बीरभूम में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एग्जिट पोल के अनुमान आने के बाद जहां बीजेपी के नेता बड़ी जीत के साथ परिवर्तन का दावा कर रहे हैं, तो वहीं टीएमसी 4 मई तक इंतजार करने की बात कर रही है। बंगाल में कोई नजदीकी नहीं होता है, नजदीक नहीं होता है। जो सरकार बनेगा बीजेपी बनेगा, 180 से कम नहीं होगा। अभी जितना भी ओपिनियन पोल देख लीजिए, सट्टा बाजार देख लीजिए, ये सब चर्चा बेकार है। हम लोग मानते हैं जो जनता का सरकार बनेगा, विल फॉर्म द गवर्नमेंट विद कंफर्टेबल मेजॉरिटी। भाई पहला फेज भी हमारा अच्छा गया, मैं तो बोल दिया हूँ कि सेंचुरी क्रॉस कर चुके हैं। 4 दिन वेट कर लीजिए। भाई मैं कुछ बोल सकता हूँ, वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है। बीजेपी वाले कुछ बोल सकते हैं, वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है। अब 4 दिन वेट कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 4 मई क्या बंगाल में हो रही बीजेपी की बम्पर जीत? राउंड 2 में भी बम्पर वोटिंग, ग्राफ 90% के पार। एग्जिट पोल में दीदी की गई सरकार, अब की बार पालटनो दरकार। बंगाल में बम्पर वोटिंग के बाद पहली बार बंगाल की सियासी तस्वीर बदलती दिख रही है और तमाम एग्जिट पोल्स में पहली बार पश्चिम बंगाल में कमल खिलता दिख रहा है। और मुझे विश्वास है इन 5 राज्यों के चुनाव में भी भाजपा ऐतिहासिक जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। चार मई के नतीजे विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेंगे, देश के विकास की गति को नई ऊर्जा से भरेंगे। मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बंगाल में बीजेपी 146 से 161 सीट जीत सकती है, वहीं टीएमसी 125 से 140 सीटों के बीच रह सकती है, जबकि अन्य के खातों में 6 से 10 सीटें जाने का अनुमान है। यानी एग्जिट पोल में बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। बीजेपी एग्जिट पोल के आंकड़ों से काफी खुश है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी दावा कर रहे हैं कि वो न सिर्फ भवानीपुर जीत रहे हैं, बल्कि बीजेपी 180 प्लस सीट जीतकर सरकार बनाएगी। बंगाल में कोई नजदीकी नहीं होता है, नजदीक नहीं होता है। जो सरकार बनेगा बीजेपी बनेगा, 180 से कम नहीं होगा। जो ये बंगाल का ट्रेंड है, बंगाल का ट्रेंड है, जिसका सरकार बनता है। 2011 में भी टीएमसी को 184 मिला था, 1977 में सीपीएम के भी इस तरह का सीट मिला था, 2016 में टीएमसी को भी इस तरीके से सीट मिला था, 2021 में उनको ज्यादा सीट मिला था 2011, और सीपीएम को ज्यादा सीट मिला था 2006 में 235। लेकिन बंगाल का ट्रेडिशन है, जिसको मिलेगा 180 मिलेगा, उसके ऊपर ही रहेगा। भागुआ हो गया है,
कमल खिल गया है। आने वाला दिन मोदी जी का नेतृत्व में एक राष्ट्रवादी सरकार बन रहा है। बंगाल में पहली बार भगवा लहराने जा रहा है। महज 15 साल में बीजेपी 2 सीट से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती दिख रही है। मैटराइज के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में बीजेपी 2021 की 77 सीटों से सीधे 84 सीटों का उछाल मारकर 161 तक पहुंच सकती है। 2021 की 215 सीटों से 75 सीट घटकर 140 सीटों पर सिमट सकती हैं। सुवेंदु अधिकारी दावा कर रहे हैं कि ये नया बंगाल है, जहां पहली बार हिंदू वोटरों ने दिल खोलकर वोटिंग की है। इसमें हिंदू मतदाता पहली बार खुल के वोटिंग किया। हर हिंदू बूथ में 92, 93%, 95% तक ये वोटिंग किया और ये लोग परिवर्तन के पक्ष में वोट किया, ये मेरा उम्मीद है। 92%, 3% हिंदू बहुल क्षेत्रों में वोटिंग हुआ। मुसलमान ने 81, 80% वोटिंग किया। ये नया बंगाल, ये भगवा बंगाल, स्वामी विवेकानंद के बंगाल। मैटराइज के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर 2021 के 38.15 से 4.35 बढ़कर 42.5% तक पहुंच सकता है, जबकि टीएमसी का वोट शेयर 2021 के 48.2 से घटकर 40.8 रह सकता है। ये लोकतंत्र की विजय है, ये आम जनता की विजय है। ये पश्चिम बंगाल का जो खोए हुए अस्मिता था उसको वापस लाने का एक विजय है। ये पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश नहीं बनाने का विजय है। रेडिकलाइजेशन खिलाफ का विजय है। ये लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ जनता ने आवाज उठाया। विजय आपने पहले मान ली, अभी रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन हम नहीं माना, जनता मान लिया। हमारा हाथ में बैटर नहीं था पिछले 15 दिन से, जनता छीन लिया था। बोले तुम कौन होते हुए हम लोग रहते हुए। हम लोग तो बहुत सारे स्लोगन देते रहे, जनता नया स्लोगन लाकर खड़ा कर दिया, जनता वर्सेस ममता, नो वोट टू ममता। तो हम लोग क्या करें। पश्चिम बंगाल में इस बार सबसे बड़ी लड़ाई सीएम ममता बनर्जी के गढ़ साउथ बंगाल में थी, जहां बीजेपी को जबरदस्त जीत मिलती दिख रही है। मैटराइज के एग्जिट पोल के मुताबिक साउथ बंगाल की 183 सीटों में से बीजेपी को 80 से 90 सीटें मिल सकती हैं। वहीं टीएमसी को 88 से 98 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं अन्य के खाते में 4 से 6 सीट जा सकती हैं। यानी ममता बनर्जी को अपने घर में बड़ी हार मिल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ममता का मजबूत किला दरक सकता है और बीजेपी टीएमसी पर सुपर लीड ले सकती है। वहीं बंगाल के दूसरे इलाकों की बात करें तो एग्जिट पोल में नॉर्थ बंगाल में बीजेपी इस बार भी शानदार प्रदर्शन करती दिख रही है। मैटराइज के एग्जिट पोल के मुताबिक नॉर्थ बंगाल की 54 सीटों में से बीजेपी 30 से 33 सीटें जीत सकती है। वहीं बीजेपी के मुकाबले टीएमसी को नॉर्थ बंगाल में सिर्फ 15 से 18 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि अन्य के खाते में 4 से 7 सीटें जा सकती हैं। नॉर्थ बंगाल बीजेपी का गढ़ रहा है। मैटराइज के मुताबिक बीजेपी यहां अपनी पकड़ को मजबूत बनाए हुए है। वहीं बात वर्धमान बीरभूम इलाके की करें तो एग्जिट पोल में यहां बीजेपी और टीएमसी में कड़ा मुकाबला दिख रहा है। मैटराइज के एग्जिट पोल के हिसाब से वर्धमान बीरभूम की 57 सीटों में से टीएमसी को 26 से 32 और बीजेपी को 25 से 30 सीट मिलने की संभावना है, जबकि 2 सीटें अदर्स के खाते में जा सकती हैं। एग्जिट पोल में बंगाल में बीजेपी की पहली बार सरकार बनने जा रही है। वहीं नतीजों से पहले सीएम ममता बनर्जी का पारा हाई है। हालांकि वो भी दावा कर रही हैं कि 4 मई को चौथी बार टीएमसी ही सत्ता में वापसी करेगी। I'm sorry, I have never seen this type of thing. Because in my life, I'm fighting my election since 1984. And this time the atrocities terrible. এত atrocity হচ্ছে, এত অত্যাচার হচ্ছে. But I have never seen this type of democracy. But instead of that, I'm saying victory is near and Trinamool is winning. एकदम जीतছে। आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है और एग्जिट पोल में इस बम्पर वोटिंग के जरिए बदलाव का इशारा मिल रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि बंगाल में ममता दीदी और सुवेंदु दादा में से किसकी जीत का दावा सही साबित होगा। क्या एग्जिट पोल के नंबर्स एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे? जवाब के लिए
4 मई तक का इंतजार करना होगा। बंगाल में इस बार लगभग सभी एग्जिट पोल बीजेपी को बड़ी जीत दिखा रहे हैं। केवल पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में बंगाल में टीएमसी की वापसी एक तरीके से दिख रही है। अगर सभी एग्जिट पोल्स का एवरेज निकालो तो बंगाल में इस बार मुकाबला काफी टक्कर का है। दीपिका, बिल्कुल, और हम आपको एक एक करके सभी एग्जिट पोल जो हैं उनके आंकड़े बताते हैं। मेट्राइज के हिसाब से टीएमसी को 125 और 140 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और वहीं बीजेपी बढ़त बनाते हुए 146 से 161% बीजेपी के खाते में, और पीपल्स पल्स में टीएमसी को ज्यादा सीटें यानी कि 177 से 187 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं बीजेपी के खाते में 95 से 100%, और अदर्स के खाते में अगर देखें तो 1 से 4 सीटें उन्हें मिलती हुई नजर आ रही है। पी मार्क की बात करें तो 118 से 138 सीटें टीएमसी को मिल रही हैं। वहीं बीजेपी को 150 से 175 सीटें, अन्य को 2 से 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। और अगर पोल डायरी की बात करें तो 99 से 127 सीटें टीएमसी को मिलती हुई दिख रही हैं। और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 142 से 171 सीटें लेते हुए इस बार नजर आ रही है। तो कांटे की टक्कर दीपिका ये है। बिल्कुल, कांटे की टक्कर, और ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। पहले फेज की तरह ही बंगाल ने दूसरे फेज में भी वोटिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दूसरे फेज में बंगाल में करीब 92% वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दूसरे फेज में बंगाल के 7 जिलों में 92.67% मतदान हुआ है और पहले फेज में 93.19% वोटिंग हुई है। और दोनों ही फेजेस को अगर मिला करके देखें तो 92.87% वोटिंग यहां पर हुई है। चुनाव आयोग ने डिटेल में बंगाल में वोटिंग के आंकड़े भी जारी कर दिए हैं और ऐसे में अगर आप देखेंगे चुनाव आयोग के आंकड़े तो पहले फेज में 152 सीट, कुल सीट 294 सीट है बंगाल में। और अगर हम वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो इस बार वोटिंग प्रतिशत भी काफी ज्यादा बड़ा है, 92.47%। ये पूरा वोटिंग प्रतिशत है इस बार का। और बंगाल चुनाव में सबसे ज्यादा मतदान करने वाले पुरुष से भी ज्यादा महिलाएं नजर आई हैं। जो महिलाएं वोटर्स हैं उन्होंने बड़ी संख्या में वोट किया है। पुरुष वोटर्स भी बढ़ चढ़ करके इस मतदान प्रक्रिया में शामिल होते हुए नजर आए और यही वजह है कि दोनों ही फेजेस को अगर मिला करके देखें तो पश्चिम बंगाल में बम्पर और ऐतिहासिक वोटिंग हुई है। 92% से भी ज्यादा वोटिंग यहां पर हुई है। पहले फेज में 152 सीट्स थी जिसमें पुरुष वोटर्स 1.84 करोड़ थे, महिला वोटर्स 1.57 करोड़ थी और वोटर परसेंटेज की बात करें तो 92.67% वोटिंग हुई है। बंगाल में जब जब इस तरह की रिकॉर्ड वोटिंग होती है तब तब सत्ता का परिवर्तन ही हुआ है। इससे पहले 2011 में हमने देखा रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी, तब बंगाल में 84.72% वोटिंग हुई थी। ईशा, बिल्कुल, और अगर आप 2011 की बात करें तो 2011 में जो वोटिंग हुई थी वो 84.72% हुई थी। तब लेफ्ट आ रहा था और ममता जो है, ममता की सरकार बनी थी और ममता जीती थी। और अब 2026 की बात करें तो 92.87% तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल इस वोटिंग परसेंटेज के बाद ही सामने आ जाता है कि क्या इस बार बीजेपी आने वाली है, क्योंकि एग्जिट पोल में तो ये साफ हो ही गया है, लेकिन वोट परसेंटेज ने दीपिका ये साफ कर दिया है। बिल्कुल, 2011 में हमने देखा था जब वोटिंग ज्यादा हुई थी तो ममता बनर्जी आई थी, लेफ्ट की वहां सरकार थी, वो हार गई थी। अब यही हो रहा है कि 2026 में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुआ है तो क्या कोई बहुत बड़ा बदलाव पश्चिम बंगाल में होने वाला है, क्योंकि रिकॉर्ड वोटिंग टर्नआउट के बाद बीजेपी नेता दिलीप घोष ने बंगाल में एक बहुत बड़ी जीत का दावा किया है। साथ ही उन्होंने सेंट्रल फोर्स और चुनाव आयोग को भी बेहतर इंतजाम के लिए थैंक यू कहा। क्रिकेट का जैसे फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग्स होता है ना, जो जीतने वाला टीम दोनों इनिंग्स अच्छा खेलता है, इसलिए फर्स्ट पार्ट में जो हुआ था फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में उसी का ही कंटिन्यूएशन था। इतना परसेंट में वोटिंग, विशेषकर कोलकाता आसपास के लोग वोटिंग करते कम, कल ताबड़तोड़ वोटिंग हुई। ये तो मैंने ऐतिहासिक था। मैंने बोला था कि गणेश कुमार ने बहुत बड़ा चैलेंज ली है 2 फेज में चुनाव करने का, अगर इसको ठीक ठाक कर देते हैं तो एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। ये सब मान रहे हैं कि ऐतिहासिक चुनाव हुआ, जनता की सहयोग, प्रशासन, पुलिस और कमीशन सब मिल करके जो वोट किया है, चिंता नहीं है, सफिशिएंट मेजोरिटी के साथ बीजेपी सरकार बनाएगा, पीछे देखने की जरूरत नहीं। पश्चिम बंगाल में इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई और लोगों ने जमकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी किया। बड़ी संख्या में महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलकर वोट करने आई। तो आइए आपको दूसरे फेज की कुछ वीआईपी सीटों का भी वोट प्रतिशत दिखाते हैं जहां इस बार बम्पर वोटिंग हुई है।
और हॉट सीट की बात हो तो सबसे ज्यादा हॉट, सबसे ज्यादा वीवीआईपी सीट भवानीपुर ही है। वहां पर जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो 24.14% रहा है। 2026 में इस बार भवानीपुर में जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो 86.74% रहा। 2021 के मुकाबले बहुत ज्यादा है। 2021 में 62.6% वोटिंग हुई थी और अब देखिए 2026 में यानी कि कल जब सेकेंड फेज में भवानीपुर में वोटिंग हो रही थी तब यहां पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिला वोटर्स भारी संख्या में बाहर निकली। 86.74% लोगों ने भवानीपुर में मतदान किया है। और ये सीट इसलिए भी इतनी वीवीआईपी है, इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि खुद ममता बनर्जी यहां से कैंडिडेट हैं जिन्हें टक्कर देते हुए शुभेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 20,000 से भी ज्यादा वोटों से मैं ममता बनर्जी को यहां भवानीपुर में हराने वाला हूं। पिछले चुनाव में नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था। 1900 वोट का डिफरेंस था, ममता बनर्जी हार गई थी। लेकिन इस बार शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि वोट मार्जिन बहुत ज्यादा होगा, फर्क अंतर बहुत ज्यादा होगा। दूसरे राउंड का बैटल ग्राउंड कोलकाता पोर्ट की बात करें तो यहां पर भी कांटे की टक्कर, जहां पर फिरहाद हकीम और राकेश सिंह बीजेपी की तरफ से ईशा। बिल्कुल, और जो ये सीट है ये अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है। कोलकाता पोर्ट सीट का जो वोट प्रतिशत है वो 2026 में इस बार जो है वो 89.68% हुआ। लेकिन अगर 2021 की बात करें तो 67.7% वोटिंग उस बार हुई थी। तो आप अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज यहाँ पे बढ़ा है और इससे भी ये साफ हो जाता है कि कुछ बदलाव इस बार का देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी और बड़ा दावा एक तरीके से कर रही है और अगर एग्जिट पोल्स की बात करें तो बीजेपी जो है बढ़त बनाते हुए साफ तौर पर नजर आ रही है। बिल्कुल, बड़े बदलाव के लिए यहां पर वोटिंग हुई है, यही बात पश्चिम बंगाल के लिए कही जा रही है। अगली सीट कोलकाता पोर्ट के बाद रासबिहारी सीट की बात करें तो यहां पर देवाशीष कुमार वर्सेस स्वप्न दास गुप्ता है। और वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 2021 के मुकाबले इस सीट पर भी 2026 में बहुत ज्यादा भारी मात्रा में बम्पर वोटिंग हुई है। वोटिंग परसेंटेज 2021 में 61.7% था, 2026 में 86.58%, यानी कि 24.88% का मार्जिन जो है वो बड़ा है और इतना बड़ा अंतर यहां पर इस बार वोटिंग परसेंटेज में देखने को मिला है। और वहीं अब बात करें दक्षिण कोलकाता की टॉलीगंज सीट पर इस बार अरूप विश्वास और साथ ही पापिया अधिकारी जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है वो इस बार है। और इस बार भी कड़ी टक्कर इन दोनों के बीच में नजर आ रही है, क्योंकि अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो 2021 में 78.5% जो है वोट हुई थी और अगर हम 2026 की बात करें तो 88.28% इस बार वोट बढ़ा है। और अपने आप में ही ये काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि 9.78% जो है इसमें इंक्रीज हुआ है और बढ़ोतरी एक तरीके से हुई है। बिल्कुल, और इसके अलावा आपको बता दें फाल्टा सीट जहां पर जहांगीर खान है टीएमसी की तरफ से, वहीं देवांशु पांडा है बीजेपी की तरफ से। ये भी एक बहुत ज्यादा हॉट सीट है, यहां पर भी वोटिंग परसेंटेज में काफी इजाफा हुआ है। लेकिन 2021 में 91.5% था। ये एक सीट है जहां पर बहुत मामूली सा डिफरेंस, 2026 में वोटिंग परसेंटेज बहुत मामूली सी गिरावट 90.30% हुई है और 2021 में 1% ज्यादा 91.5% हमने देखा था कि सीट पर ज्यादा मतदान हुआ था। लेकिन ओवरऑल देखा जाए सेकेंड फेज यानी कि जिन सीटों पर कल वोटिंग हुई है, कहते कि उन सभी सीटों पर जिसने सबसे ज्यादा पैर जमा लिया वही बंगाल में, पश्चिम बंगाल में राज करेगा। और कुछ इसी तरीके के नतीजे एग्जिट पोल में भी नजर आ रहे हैं। शायद जितनी बम्पर वोटिंग उतना ही अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि बदलाव की वोटिंग हो रही है। और अब बालीगंज सीट की बात करें तो बालीगंज सीट का जो वोट प्रतिशत है वो 2021 में 62.2% था, जो कि 25.96% इस बार जो है इजाफा हुआ। इसमें 88.16% इसमें 2026 में इजाफा हुआ है। और ये अपने आप में ही काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है कि जो सीट परसेंटेज बढ़ रहा है, जो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है वो काफी ज्यादा हाई है। बिल्कुल, और अगली सीट की बात करें, ये भी एक हॉट सीट है बासंती सीट का वोट फीसदी आपको बता रहे हैं 2026 में इस बार बासंती में इस बार 95.73% हुई है। 2021 में 87.8% यहाँ पर मतदान हुआ था और इस बार यहाँ पर 95.73%। 2026 के बंगाल चुनाव में वोटिंग परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो एक एक वीवीआईपी सीट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। बासंती सीट में आपने देखा वोट परसेंटेज कितना इजाफा हुआ है। ऐसे ही सेकेंड फेज की अगर बात करें तो हर एक सीट पर हमने देखा कि वोटिंग परसेंटेज बड़ा ही है। भांगड़ सीट के जो आंकड़े हैं वो भी ईशा यही बताते हैं कि वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ है।
बिल्कुल 1.9% का हालांकि इजाफा इसमें हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर 2021 की बात करें तो 94.8% थी और अब जो है 96.78% हो गया। तो बंगाल में इस बार के खाते में बीजेपी बड़ी जीत आने वाली है, इसका संकेत भी मिल रहा है। नुआपाड़ा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह का कहना है कि इस बार बंगाल में हिंदू वोटर ने बढ़ चढ़कर वोट किया है, जिसकी वजह से बंगाल में इस बार बदलाव होने जा रहा है। इंडिया टीवी के संवाददाता ओंकार सरकार ने अर्जुन सिंह से खास बातचीत की है। नौपाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह हमारे साथ है, उनसे सीधा बात करेंगे। आज पूरा जो चुनाव का पर्व था, दूसरे और आखिरी चरण के पर्व, कैसे देख रहे हो आप? परिवर्तन दिखाई दे रहा है, परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो गया। तीनों में बता दें 5% और फ्यूचर परिवर्तन में कोई संदेह नहीं है। बंगाल की जनता 11 बजे से ही समझ में आ गया था कि एक तरफा वोट हो रहा है। तृणमूल के लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे बूथ पर नहीं जाए, लेकिन सफल नहीं हुए। लोग आए और बम्पर वोटिंग की। ये बम्पर वोटिंग क्या बीजेपी की तरफ जाती हुई दिख रही है आपको? निश्चित रूप से परिवर्तन तभी होता है जब बम्पर वोटिंग तभी होता है जब परिवर्तन होता है। लेकिन कुछ चुनाव में ऐसे भी देखा गया है बम्पर वोटिंग होने के बावजूद वो सरकार के साथ रहे, इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। अब बिहार के बाद यदि कहेंगे तो महाराष्ट्र की बात भी मैं कहूँ, 49% महाराष्ट्र में नॉर्मल वोट होता था। जब 67% 70% वोट हुआ तो देखिए क्या हुआ। बंगाल का भी वही हाल है। अलग अलग जगह में अलग अलग थ्योरियाँ चलती हैं। यहाँ की थ्योरी ये है कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा वोट देने निकलते हैं, वोट को अपना पर्व मनाते हैं। लेकिन एक ऐसा भी था कि वोट को, जिसको जैसे हुमायूं कबीर ने कहा कि हिंदू यहाँ वोट देने नहीं निकलते हैं, और इस बार निकले हैं। एक एक बच्चा, एक एक घर का जो उसका 18 वर्ष हुआ, सब आके वोट दिया। तो ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है। हिंदू वोट आपके साथ है, ऐसे आपका मानना है। इसके अलावा मुस्लिम वोट जो है वो भी एकजुट हो गया है, इसके बारे में क्या कहना है आपको? लगता है कि मुस्लिम वोट ऐसे ही 6% तो कम हो गया है, पर 30% में 6% कम हो गया तो 24%। हमारा 67% जो है वो 95% गया है। तो क्या होगा? कुछ होने को नहीं है। दादा, इस बार चुनाव देखा जाए तो हिंसा उतना नहीं हुआ, हालांकि आपके साथ 2 घटनाएं घटी है बड़ी, इसके बारे में क्या कहना है? ओवरऑल चुनाव के बारे में क्या? जो लोग बूथ पर वोट देने नहीं जाने देना चाहते थे, उनसे कुछ कार्यकर्ताओं की झड़प हुई। मैं जब देखा तो मैंने अलग कर दिया। यही घटना हुई और कोई घटना। पूरे बंगाल में जो चुनाव हुआ आज, चुनाव आयोग को 1 से लेकर 10 नंबर पूरा उसी को देना चाहिए। दादा, आप कॉन्फिडेंट हो? पूरा कॉन्फिडेंट। तो सुना आपने, और बंगाल में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत में महिलाओं का बड़ा योगदान इस वक्त दिख रहा है। वो जीत जो एग्जिट पोल में दिखाई जा रही है। मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक अगर वो 4 मई को सही निकलते हैं तो बीजेपी की जीत में एक बहुत बड़ा योगदान महिला वोटर्स का रहने वाला है। और आमतौर पर बंगाल की महिला वोटर्स अब तक ममता बनर्जी के साथ रहती नजर आई हैं, लेकिन इस बार बंगाल का महिला वोटर ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया है। मेट्राइज के मुताबिक इस बार बंगाल के 41% विमेन वोटर्स ने बीजेपी को सपोर्ट दिया है, तो 44% ने ममता बनर्जी के चेहरे पर मुहर लगाई, जबकि कांग्रेस, लेफ्ट फ्रंट और आईएसएफ समेत छोटी पार्टियों को 15% महिलाओं का वोट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। और चलिए अब बात करते हैं पुरुष मतदाताओं की। तो आज भी पुरुष वोटर्स बीजेपी के साथ ही खड़े हुए नजर आ रहे हैं। मेट्राइज के एग्जिट पोल के आंकड़ों की अगर बात करें तो टीएमसी के साथ 40%, बीजेपी के साथ 44% और अदर्स के साथ 16% जो पुरुष वोटर्स हैं वो उनके साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक ये आंकड़े सामने आए हैं जो कि बताते हैं चाहे वो पुरुष वोटर्स हो या फिर महिला वोटर्स, हर कोई बीजेपी को यहाँ पर भारी भरकम सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है। वही बीजेपी सांसद मनोज तिवारी एग्जिट पोल के नतीजों से गदगद दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल में जैसा हमने सोचा था वैसा ही नतीजा दिख रहा है, जिसे लेकर उन्होंने लोगों को धन्यवाद भी दिया। हालांकि मनोज तिवारी ने विश्वास जताया कि जल्द केरलम में भी बीजेपी का शासन होगा। पश्चिम बंगाल में और पौंडीचेरी में हम क्लियरली आगे दिख रहे हैं। एग्जिट पोल पे हम जैसा हम सोच रहे थे वैसे ही रिजल्ट देख रहे हैं, और इस नाते हम धन्यवाद भी करते हैं इन तीनों स्टेट के लोगों को। हम तमिलनाडु में भी बहुत आशान्वित हैं, और तमिलनाडु में भी डीएमके और बीजेपी एआईडीएमके के बीच में बहुत नेक टू नेक फाइट है। देखिए जो भी होता है, मगर हम लोकतंत्र में जनता को हर हाल में धन्यवाद देते हैं। केरल
अभी हम बहुत कमज़ोर दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, हम आज नहीं तो कल केरल में भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा, ये हमारे विश्वास से हम आगे चल रहे हैं। मगर असम तो हम बहुत ही आशान्वित थे कि हम फिर से रिपीट करेंगे। पश्चिम बंगाल में हम ये जानते हुए भी कि हम आ रहे हैं, कई बार हम हिम्मत नहीं होती थी इतना बोलने की, मगर जो एग्जिट पोल आया है उससे हमारा विश्वास बहुत मजबूत हुआ है। और हमने पश्चिम बंगाल की गली गली, चाहे वो नॉर्थ बंगाल हो, दक्षिण साउथ बंगाल हो, या फिर हावड़ा, हुगली, ये सब डिस्ट्रिक्ट के स्टेट्स हों, खड़गपुर हो, हर तरफ से इस बार जिस प्रकार का लोगों ने प्रेम दिया है, मैं पश्चिम बंगाल की जनता को धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो एग्जिट पोल को लेकर के नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं और इसी क्रम में बेलेघाट से टीएमसी उम्मीदवार कृणाल घोष ने ज्यादातर एग्जिट पोल को बेसलेस बताया। उन्होंने कहा कि जो पोल बीजेपी को जिता रहे हैं उन्हें जमीनी हकीकत नहीं पता, लेकिन जो टीएमसी की जीत दिखा रहे हैं उसका सर्वे ठीक है। हमें 235 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और बीजेपी को 50 सीटें भी नहीं मिल पाएंगी और इसीलिए कई एग्जिट पोल्स के दावे 4 मई को गलत साबित होंगे। ये एग्जिट पोल बेसलेस, मोस्ट ऑफ देम आर बेसलेस। आप उनको उसको जो दिखा रहा है उसका 2000 लास्ट टाइम का रिकॉर्ड चेक कीजिए। वो लोग 2021 में बंगाल में क्या बोला था और क्या हुआ, वो एक बोला हुआ, अरे ग्राउंड रियलिटी के साथ उसका कोई संपर्क नहीं है। हम लोग उसका ऊपर वो कोई इम्पोर्टेंस से हम नहीं दे रहे हैं। जो टीएमसी को दिखा रही है इसके मतलब उसका जो वो उसका ग्राउंड से सर्वे ठीक ठाक है। जो ग्राउंड में काम करेंगे तो वही फ्लेवर होगा। जो घर में बैठकर भाजपा का इंस्ट्रक्शन से करेंगे तो उसका दूसरा रकम होगा। हम लोग 235 प्लस और बीजेपी विल नॉट क्रॉस 50। टीएमसी नेता और श्यामपुकुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार शशि पांजा ने जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 4 मई तक इंतजार करो, बीजेपी हारेगी, टीएमसी जीतेगी। उन्होंने कहा कि कई लोगों को वोट देने से वंचित किया गया, इसका जवाब 4 मई को दिखेगा। इतनी उतावले होने की कोई जरूरत नहीं है। सब 4 तारीख तक वेट कीजिए। हाँ, जिस तरीके से इलेक्शन हुआ और जिस तरीके से लोगों की भावनाओं को उछाला गया, जिस तरीके से लोगों को परेशान किया गया, यही आज बंगाल देखने को मिला है। 4 तारीख को ये बंगाल की जनता, जिसको कुछ बहुतों को आपने वंचित किया वोट देने से, और जो वोट देने गए थे उन पर जिस तरीके का आचरण हुआ, अपमान हुआ है, ये सब का जवाब 4 मई को। अब देखिए, एग्जिट पोल्स तो बाजार तो गर्म करना है। ऐसे एग्जिट पोल्स हम लोग पहले भी देखे हैं, जो एग्जिट पोल्स एकदम तृणमूल कांग्रेस को डुबा रहा था। फिर जब तृणमूल कांग्रेस उभरती हुई ऊपर आई, तब ये लोग जो एग्जिट पोल्स को, किसी ने माफी मांगा, किसी ने ये कहा हमसे गलती हो गई, हमको तो और कुछ और सीखना है, तो ये सब चलता है। बंगाल में बम्पर वोटिंग के बाद बीजेपी की चुनावी कोर टीम मां काली के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची। बंगाल चुनाव के असली रणनीतिकार सुनील बंसल अपनी पूरी टीम के साथ वोटिंग खत्म होने के बाद नजर आए। इस दौरान वो नतीजों को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट नजर आए। मंदिर में पूजन के बाद सुनील बंसल ने अपनी टीम के साथ पुचका खाया और टीम को भी चाय पार्टी दी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि टीएमसी के खिलाफ बहुत ज्यादा मतदान हुआ, जिस वजह से सारी विपक्षी पार्टियों के बीच सीटें बंट चुकी हैं। ऐसे में टीएमसी कहां पर किस तरह आएगी, ये इतना जल्दी बता पाना बहुत मुश्किल है। सत्ता विरोधी लहर तो थे, लेकिन सत्ता विरोधी लहर सारे विरोधी पार्टियों के बीच बटे गए और इसमें टीएमसी पार्टी की कहां किस तरह हानि हुई, ये इतना जल्दी बताना मुश्किल है। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है, ये टीएमसी पार्टी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा वोट आप लोगों ने डाले हैं। लेकिन ये सारे वोट विपक्षी पार्टी की भीतर सारे बंट चुके हैं। कहीं कांग्रेस,
कहीं सीपीएम, कहीं वो हुमायूं कबीर की पार्टी, कहीं आईएसएफ, सारे विपक्षियों के बीच बटे हुए, इसमें बीजेपी भी शामिल है। लेकिन विपक्षियों के अंदर भी बीजेपी पार्टी ये ज्यादा इनको पास वोट जाएगा, ये मेरा मानना है। अगर हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इतना जल्दी हम सारे कुछ बयान नहीं कर सकते। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल साबित होंगे, क्योंकि बंगाल में लोग ममता सरकार से परेशान थे और बदलाव चाहते थे, और वहीं उन्होंने ये दावा किया कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी सत्ता में वापस आएंगे। एग्जिट पोल्स तो आ चुके हैं, एग्जैक्ट पोल्स 4 मई को आ ही जाएंगे। एक बात स्पष्ट है कि लोकतंत्र की जीत हुई है। पश्चिम बंगाल में जहां पर हर चुनाव में हिंसा देखी जाती थी, अनेकों फेज होने के बाद भी, लाखों लोगों के डिप्लॉयमेंट होने के बाद भी लोग कई सारे अपनी जान गंवा बैठते थे। इस बार जो चुनाव हुआ है वो मुख्यतः और ज्यादातर पीसफुल चुनाव हुआ है, और जो घटनाएं हुई है वो बहुत कम हुई है, ना के बराबर हुई है। इसके लिए सेंट्रल फोर्सेस को और इलेक्शन कमीशन को तहे दिल से धन्यवाद भी देना चाहिए। और देखिए, ये एग्जिट पोल्स की दिशा तो सही दिखा रही है कि हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का कमल खिलता जा रहा है। हमारी असम में तीसरी बार वापसी हो रही है, हैट्रिक हम लोग बनाने वाले हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में। हम तमिलनाडु में एआईडीएमके के साथ अलायंस में सत्ता में फिर से वापस आने वाले हैं, पुदुचेरी में लौट के आने वाले हैं, और जहां तक बंगाल की बात है वहां पर परिवर्तन निश्चित होने वाला है। कुल मिलाकर इस चुनाव में एनडीए और मजबूत होती जाएगी, और इंडी अलायंस का एक प्रकार से पिंडदान होने वाला है। इंडी अलायंस इसके बाद बचेगी ही क्यों? न लेफ्ट बची है, न टीएमसी बची है, और कांग्रेस ने जितना खोया है उससे कम पाया है। तो ये इंडी अलायंस का कोई रेलेवेंस ही नहीं बचता इस चुनाव के बाद। तो तमाम एग्जिट पोल्स बंगाल में बीजेपी सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, और यही वजह है कि बंगाल में फाइनल राउंड की वोटिंग के बाद भी बंगाल की सबसे हॉट सीट भवानीपुर में टेंशन दिख रही है। दोनों तरफ जबरदस्त गहमा-गहमी है। ममता बड़ी जीत के दावे कर रही हैं, तो शुभेंदु अधिकारी भी ममता को 20,000 से ज्यादा वोटों से हराने का दम भर रहे हैं। মাইনাস জায়গাগুলো ছিল, কালকে আমরা এগিয়ে গেছি, বিজেপি অনেক সিটে হারবে। এবারে মনে রাখবেন, যা সিট ছিল তার অর্ধেকও পাবে না। मेरा ऊपर अटैक किया, वो गुंडागिरी किया, और बम्बू और लोहा के रॉड लेकर के आर्म्स लेकर के मार रहा था। वोटिंग हो गई है, वोटरों के वोट ईवीएम में कैद होकर स्ट्रांग रूम में बंद हो गए हैं, लेकिन दावों का जोर थम नहीं रहा। भगवा हो गया है, कमल खिल गया है। आने वाला दिन मोदी जी का नेतृत्व में एक राष्ट्रवादी सरकार बन रहा है। एग्जिट पोल में बीजेपी की जो लहर दिख रही है, वो लहर बंगाल के फाइनल राउंड की सबसे हॉट सीट भवानीपुर में भी दिखी। वोटिंग के दौरान भवानीपुर के पोलिंग बूथों पर बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच जबरदस्त गहमा-गहमी रही। भवानीपुर को सिर्फ विधायक ही नहीं चुनना, भवानीपुर को बंगाल का अगला मुख्यमंत्री भी चुनना है। बंगाल में दीदी या दादा, ममता या शुभेंदु, ये तय भवानीपुर को करना है। इसलिए सबसे ज्यादा बवाल भवानीपुर में दिखा। भवानीपुर ममता बनर्जी का गढ़ है।
जब से परिसीमन के बाद भवानीपुर की सीट बनी है, तब से टीएमसी यहाँ कोई चुनाव नहीं हारी। 2011 में भवानीपुर में पहला चुनाव हुआ था और तब से लेकर अब तक यहाँ टीएमसी का कब्जा है। खुद ममता इस सीट पर 3 चुनाव जीत चुकी हैं और अब इस सीट पर बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी ने जोरदार दावेदारी पेश की है। पूरे बंगाल में इस बार ऐतिहासिक वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के मुताबिक आजादी के बाद ये अब तक की बम्पर वोटिंग है। पहले फेज में जहां 152 सीटों पर 93.19% वोटिंग हुई थी, तो दूसरे फेज में 142 सीटों पर 92.67% वोटिंग हुई है। दोनों फेज मिलाकर बंगाल में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 92.87% वोट डाले गए हैं। अगर बंगाल में वोटिंग के रिकॉर्ड की बात करें तो इससे पहले सबसे ज्यादा वोटिंग 2011 में हुई थी, तब 84.72% वोट पड़े थे और ममता बनर्जी ने लेफ्ट के 3 दशकों की सत्ता को उखाड़ फेंका था और उसके बाद इस बार 92.87% वोट पड़े हैं। सवाल है कि क्या इस बार ये बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज ममता की सत्ता को उखाड़ने वाला है? तो असम में हिमंता की सरकार बरकरार रहेगी या फिर कांग्रेस की होगी वापसी, इसका पता 4 मई को चल जाएगा। लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। मेट्राइज एग्जिट पोल के मुताबिक असम में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनने जा रही है। असम में इस बार बीजेपी गठबंधन को 85 से 95 सीटें मिल सकती हैं और वहीं असम में कांग्रेस गठबंधन के खाते में 25 से 32 सीटें जा सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 6 से 12 सीटें आ सकती हैं। बात अगर वोट शेयर की करें तो असम में वोटर की पहली पसंद बीजेपी रही है। मेट्राइज एग्जिट पोल के मुताबिक यहां पर 45.5% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया और वहीं 39.8% लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला है। अन्य को 14.7% वोट मिले हैं। और बात पोल्स ऑफ पोल्स की अगर करें तो यहां पर बीजेपी का दबदबा दिख रहा है साफ तौर पर। मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक असम में बीजेपी को 85 to 95 सीट मिल सकती है, वहीं कांग्रेस को 25 से 32 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 6 से 12 सीटें जा सकती हैं। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक असम में बीजेपी को 88 से 100 सीट मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 24 से 36 सीटें। और पीपल्स पोल्स की बात करें तो बीजेपी को यहां पर 68 से 72 सीटें दे रहे हैं और कांग्रेस को यहां पर भी बीजेपी से कम 22 से 26 सीटें मिल रही हैं। और इसी के मुताबिक असम में बीजेपी को 90 से 100 सीट मिलेगी, जबकि कांग्रेस को 23 से 33। पी माक्यू ने बीजेपी को 82 से 94 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 30 से 40। जेवीसी ने रेंज बीजेपी के लिए काफी ज्यादा हाई रखा है, 88 से 101 सीट यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को उसने 23 से 33 सीटें दी हैं। अब आपको असम की रीजन वाइज तस्वीरें हम दिखाते हैं, किन इलाकों में किसे बढ़त मिल रही है वो आपको दिखाते हैं। तो 27 सीट में से बीजेपी को 21 से 22 और कांग्रेस को 3 से 5 और अदर्स के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो रीजन वाइज भी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस एग्जिट पोल में बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। अब ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट होते हैं या फिर नहीं, इसके लिए तो हम सभी को 4 मई का इंतजार करना होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि असम में यहाँ पर बीजेपी को हर एक पोलिंग पार्टीज जो हैं एजेंसीज वो लगातार बीजेपी को बढ़त देती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी को 12 से 13, कांग्रेस को 0 सीटें। और ये रीजनल वाइज आपको आंकड़े हम बता रहे हैं। मेट्राइज में 28 से 30 बीजेपी, कांग्रेस 6 से 8, अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और साथ ही नॉर्थ सेंट्रल असम की अगर बात करें 33 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 19 से 21, कांग्रेस को 9 से 11, अन्य के खाते में 2 से 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ये लोअर असम की आपको बता रहे हैं आंकड़े।